हे स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो में फॉर्मूले पढ़ लिए हैं सारे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस वीडियो का, उसको देख लेना पहले, फिर ये समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन, चैप्टर नंबर 27। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच बेस्ट फिट्स द डेटा। ये है आपके पास डेटा, तो इसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती क्या है ये, तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, तीन चीजें चाहिए हमें। वाई बार, यानी कि वाई बार क्या होता है, एवरेज, एक्स बार भी एवरेज होता है, और बी वाई एक्स, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो एक एक करके निकालते हैं, फिर ये इक्वेशन बनाएंगे। एक्स कॉलम ऐसे बनाएंगे, एक्स वाई, फिर एक्स का स्क्वायर क्या होता है, वाई का, ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और एक्स वाई। एक्स की वैल्यूज यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये एक्स की वैल्यूज हैं, ये वाई की वैल्यूज हैं। फिर एक्स के स्क्वायर्स और यहाँ पे वाई के स्क्वायर्स और एक्स इंटू वाई, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो उसको मैं लिख देती हूँ फटाफट से। इसके बाद क्योंकि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों के ही फॉर्मूले में इनका समेशन चाहिए होता है, तो हम इनका समेशन निकाल देते हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे सिग्मा एक्स। इन सबको आपको पता है ना, सम सिग्मा एक्स मतलब क्या होता है, एक्स का समेशन। इसका ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम। तो इन सबको ऐड करके लिख देते हैं, ये सारी एक्स की वैल्यूज को नीचे मैं ऐड करके लिख देती हूँ। हाँ, इन सब वैल्यूज को ऐड करोगे, ये सब का वो आएगा आंसर 112, ये है 182। तो ये इन सबको ऐड करके हमने नीचे लिख दिया है। अब बस अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाते हैं, बी वाई एक्स निकालते हैं। देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो याद रखना है आपको, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई यानी कि ये क्या आ गया, सिग्मा मतलब सम, इन सब का सम क्या है ये, तो इसकी जगह पे आ गया 3159 माइनस सिग्मा एक्स यानी कि इसका 112 इंटू सिग्मा वाई 182 अपॉन एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये टर्म्स कितनी है, 7 अपॉन एक्स का स्क्वायर का सिग्मे, ये दोनों में डिफरेंस है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का समेशन यानी कि ये वाली वैल्यू रखेंगे 1952 माइनस ये सिग्मा एक्स का स्क्वायर है, तो सिग्मा एक्स यानी कि ये इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन एन की वैल्यू है 7। ये सबको कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेटर की हेल्प लेने के बाद आपके पास इसका रिजल्ट आएगा 427 अपॉन 160, जो नियरली इक्वल हो जाएगा 1.54 के। ठीक है, तो हमारे पास बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई ये। और क्या चाहिए होता है इक्वेशन के लिए, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की लिखने के लिए, वाई बार और एक्स बार यानी कि एवरेज, तो निकाल देते हैं। यहीं पे लिख रही हूं मैं, एक्स बार कितना हो जाएगा, एक्स की टोटल वैल्यू यानी कि 112 अपॉन 7, और वाई बार कितना हो जाएगा, वाई की टोटल वैल्यू यानी कि 182 अपॉन 7। ठीक है, 112 अपॉन 7 आपका हो जाएगा 16 और ये आ जाएगा 26। तो अब बस अब होने वाला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बताया था क्या होता है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। बस वैल्यूज पुट कर दो और सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। वाई बार है 26, वाई माइनस 26, और ये हमारे पास है 1.54, एक्स तो एक्स ही होता है, एक्स माइनस एक्स बार हो गया 16। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1.54, एक्स माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करके 24.64। सिंप्लीफाई कर देते हैं, वाई के साथ आ गया ये इज इक्वल टू माइनस 24.64 प्लस 26, वाई माइनस ये इज इक्वल टू, उसको सॉल्व करोगे आएगा 1.36, यानी कि y इज इक्वल टू 1.54 एक्स प्लस 1, अच्छा ये 1 पॉइंट है, 1.36। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच बेस्ट फिट्स द डेटा। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ें तो थोड़ी सी आपको याद ही करनी पड़ेगी ना, फॉर्मूले वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन द डेटा, फिर से वही काम करना है, एक कॉलम बनाना है एक्स का, एक वाई का, एक एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, एक्स वाई,
ठीक है, पहले तो यही काम कर लेते हैं, मैं वैल्यूज लिख देती हूँ, सबका समेशन निकाल देती हूँ फटाफट से। ठीक है, अब इनका समेशन, ये सारी वैल्यूज एक्स की सब ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 23, ये आ गया 16, यहाँ पे 99, इनको ऐड करोगे 68 और ये 36। ठीक है, इतना काम तो आपको कर ही लेना है। ओके, अब आगे देखते हैं। फाइंड रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई, तो मैंने आपको बताया एक्स ऑन वाई यानी कि बी वाई एक्स, एक्स का सॉरी वाई का एक्स पे, यानी कि बी वाई एक्स, ये निकालना है आपको। मतलब यानी कि ये यूज होगा। तो ठीक है, निकाल देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। एक चीज़ मैं भूल जाती हूँ, आपको इसका वो भी निकाल देना है। ठीक है, एवरेज भी निकाल के रखनी है एक्स बार और वाई बार। एक्स बार हो जाएगा ये 23 और टोटल ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और वाई बार की वैल्यू आ जाएगी, वाई बार कितना है 16 अपॉन 8, मतलब ये तो सिंपली आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गई। तो ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन भी लिखनी है ना, उसमें हेल्प आएगी। अब हम यहाँ पे वापस से आ जाते हैं। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 36 माइनस सिग्मा एक्स है आपका 23, समझ में आ रहा है ना। सिग्मा वाई यानी कि उसका समेशन 23 अपॉन एन, टोटल वैल्यूज हैं 8 अपॉन मल्टीप्लाई है सिग्मा एक्स का स्क्वायर। इन दोनों में ध्यान रखना, एक्स का स्क्वायर जो है वो उसका समेशन यानी कि 99 माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर यानी कि सिग्मा एक्स क्या है 23, उसका स्क्वायर यानी कि 23 इंटू 23 अपॉन एन यानी कि 8। इस सबको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -0.304। ये वैल्यू आएगी आपकी बी एक्स मतलब बी वाई एक्स की। ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, y और y बार की वैल्यू है 2, इसके अपने पास है वैल्यू है 0.3, इसको सिंप्लीफाई 2 यही ले लो 0.30, या देख लो, मतलब थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। 304 भी लोगे तो भी ठीक है, ये भी ठीक है। x माइनस, उसी हिसाब से आपका आंसर ना थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। x बार है 23 अपॉन 8। अब ये तो आपकी इक्वेशन आ गई -0.3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो गया 23 इंटू 0.3 अपॉन 8, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -0.3x प्लस 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 अपॉन 9, और ये प्लस 2 आ गया इधर, तो ये हो गया y 0.3x प्लस 6.9 प्लस 16 अपॉन 8, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी -0.3x प्लस, इसको सॉल्व कर दो 2.86। अब क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, उसने लिखा है हेंस प्रिडिक्ट y इफ x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 डाल दो और फिर y की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 10 डाल दोगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.3, 10 इंटू 0.3 हो जाएगा -3 प्लस 2.86। इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में भी वो है, वहां पे है रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, तो वहां पे क्या निकालेंगे बी एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि इसमें x ऑन y है तो इसमें निकालेंगे हम b, बाकी सब तो यही यूज होना है ना, बी एक्स वाई निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला भी बड़ा मिलता जुलता सा होता है, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन, अपॉन नीचे y वाला आ जाता है, सिग्मा y का स्क्वायर माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू यानी इसका समेशन 36, इसका समेशन 23, सिग्मा वाई वाई का समेशन 16 अपॉन एन, एन यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है 8 अपॉन अब ये क्या है सिग्मा वाई का स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर देखो ये, इसका समेशन 68 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई का होल स्क्वायर 16 का स्क्वायर अपॉन 8। इसको आपको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा -5 अपॉन 18। ठीक है,
बिल्कुल सेम वही काम करना है। इक्वेशन इस केस में क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। इक्वेशन आ गई x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, ठीक है। ये वाली इसमें ऐसे x की जगह y, y की जगह x हो जाता है ये। तो x और एवरेज अपना क्या था, 23/8 था। b ये आई है -15/18 और y -2, ठीक। x थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, -5y/18 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लो 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2 ज़ा 10/18। इसको काट देते हैं हम। ये हो गया x माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा नियरली 2.875, ठीक है, इज इक्वल टू -5/18 प्लस 5/9। x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दो, इसके लिए आएगा 0.28y, 5/9 आ जाएगा 0.56 प्लस ये इधर आके ये, यानी कि आपकी इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल टू -0.28y, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा 3.435, ये आएगी, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके मतलब 2 डिजिट तक भी कर सकते हो। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। जब अब इसमें क्या रखना है, क्वेश्चन क्या बोला है कि उसने x की वैल्यू बताओ अगर y की वैल्यू 2.5 है, तो व्हेन y इज इक्वल टू 2.5 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.28 इंटू 2.5, y की जगह 2.5 रखना है और इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 2.735, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन एक्स वाई आर दिस एंड दिस। ये 2 लाइन्स दे रखी हैं हमें, 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। तो देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, ये 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन दिए, तो एक्चुअली में इनका जो स्लोप होता है ना वही बी वाई एक्स या बी एक्स वाई होता है, ठीक है। अगर मैं इसको मैं देखो स्लोप निकालने के लिए ना 2 तरीके से लिख सकती हूँ। एक तो मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y और ये अपॉन में 3, ये समझ में आया ना, रीअरेंज ही किया है बस, x की वैल्यू निकाली है। तो एक तो ये स्लोप आ गया, दूसरा मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू वाई की टर्म्स में, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x अपॉन 2। सेम काम इसमें कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 9 माइनस 4y, y इज इक्वल टू 9 माइनस x अपॉन 9 माइनस x और हाँ अपॉन में 4, ठीक है। ये जिसको समझ नहीं आया कुछ नहीं किया, x की वैल्यू निकाली है, इसी इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाली है, ऐसे ही यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू निकाली। ध्यान से समझना अब जो बात बोल रही हूँ, x इज इक्वल टू में जो y का ये वाला कोफिशिएंट होता है, मतलब ये स्लोप ही हुआ ना, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं ना x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो ऐसे सिचुएशन में ये स्लोप होता है और x इज इक्वल टू my प्लस सी ये स्लोप होता है। तो खैर x इज इक्वल टू ये है, तो ये किसकी वैल्यू होती है, b एक्स वाई की। y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, तो ये जो -3/2 है ये किसकी वैल्यू है, 3y(x) की। समझ में आया, x इज इक्वल टू समथिंग है तो ये बी एक्स वाई की वैल्यू है, y इज इक्वल टू समथिंग है तो ये बी वाई एक्स की वैल्यू है। सेम इसमें होगा, ये वाली वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब -4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x है ना, तो ये बी एक्स वाई है। किसमें है ये स्लोप, क्या रिप्रेजेंट, ये लाइन्स ऑफ रिग्रेशन दे रखी हैं। तो जो लाइन्स ऑफ रिग्रेशन होती हैं उसमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स स्लोप से निकलता है। अगर हमने x इज इक्वल टू समथिंग में लिखा है तो बी एक्स वाई मिलेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में लिखा है तो उसका जो स्लोप है वो बी वाई एक्स रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट है -1/4, वो क्या बता रहा है, बी वाई एक्स। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन एक और आता है, फाइंड रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स और एक्स वाई। तो हम ये वाला पेयर लें, मतलब एक का बी एक्स, देखो ध्यान से समझना, एक 2 इक्वेशंस है ना, तो एक का तो बी एक्स वाई लेंगे और एक का बी वाई एक्स लेंगे, ठीक है।
तो वो किसका लें, इसका बी वाई एक्स लें, मतलब इसका बी एक्स वाई लें, इसका बी वाई एक्स लें, या फिर ये दोनों। तो दो पेयर्स हैं अपने पास। इस इक्वेशन में अगर हम ये लिखते हैं -2/3, तो इसके का बी वाई एक्स लेना पड़ेगा, जो कि क्या है ये। एक केस तो ये बनता है। नहीं समझ आया तो पीछे रिवाइंड करके फिर से देखो इस वीडियो को। केस 2 क्या बनता है, इसका बी वाई एक्स लेंगे, यानी कि -3/2 बी वाई एक्स, तो इसका लेना पड़ेगा बी एक्स वाई, यानी कि -4 विद साइन कंसीडर करेंगे। तो ये वाला लें या ये वाले, आंसर क्या लिखें, ये वाला लिखें या ये वाला लिखें। तो उसमें क्या है, बी एक्स वाई वाई एक्स का तो सेम साइन होना चाहिए। तो ठीक है, सेम साइन तो है, ये भी माइनस ये भी माइनस, इसमें भी ये भी माइनस ये भी माइनस। दूसरा क्या होना चाहिए, जो इनका प्रोडक्ट है वो, मतलब प्रोडक्ट का अंडर रूट जो है वो 1 से, मतलब -1 और 1 के बीच में आने चाहिए। मतलब कि r जो है वो क्या होता है, r² होता है बी एक्स वाई बी वाई एक्स, और ये है क्या, इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। r जो है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन। कुछ चीज़ें आपको इसमें याद रखनी पड़ेंगी। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हाँ, तो यानी कि r की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, बी एक्स वाई, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा बी वाई एक्स अंडर रूट। तो ये जो r की वैल्यू है ना, ये -1 से 1 के बीच में हो सकती है, ये है कंडीशन। तो देख लो, दोनों केस में निकाल के देखते हैं। r, मैं उसको 1 नाम दे रही हूँ, r1 केस 1 वाला, अंडर रूट अगर ये दोनों लेते हैं -2/3 इंटू -1/4, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो देखो इसका अंडर रूट ये निकाल के देखोगे तो ये -1 से 1 के बीच में ही आएगी वैल्यू, ये आ जाएगी ±0.4 समथिंग आएगी, ऐसी कुछ आएगी। अच्छा, एक और चीज़ देखनी है, बी एक्स वाई वाई एक्स का दोनों का नेगेटिव साइन है ना, तो आर का भी नेगेटिव ही आएगा। अंडर रूट में प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना, तो माइनस वाला ही लेंगे। ठीक है, तो ये इस रेंज में आ रही है, हाँ आ रही है ना, -1 से 1 के बीच में ये आ रही है। लेकिन R2 दूसरा केस भी निकाल के देख लेते हैं ना। तो R2 दूसरे मार्कर से निकालती हूँ, ज़्यादा खिचड़ी पक जाती है। R2 निकाल के देखते हैं, अंडर रूट बी एक्स वाई वाई एक्स, दूसरा केस -3/2 इंटू -4, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा ये, यानी कि √6 आ रहा है। √6 जो होता है वो आपका होता है प्लस मतलब मैंने बताया ना, माइनस ही लिख देंगे, जो बी एक्स वाई और वाई एक्स का साइन होगा वही आर का साइन आएगा, -2.44 समथिंग आता है। तो ये तो -1 से 1 के बीच में ये तो नहीं हो रहा है ना, ये तो नहीं आ रहा है, तो R2 वाला केस नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी एक्स वाई की वैल्यू आई है -2/3 बाय बी वाई एक्स की वैल्यू आई है -1/4। ठीक है, -1/4। तो आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।